हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर्स पे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें और इससे बहुत रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग किस प्रकार की एक संस्था है। वित्त आयोग किस प्रकार की एक संस्था है। तो वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है। हमारी एक संवैधानिक संस्था वित्त आयोग है। तो ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 280 ऑप्शन नंबर 3। 280 ऑप्शन नंबर 3। वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है। तो वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। प्लीज़ इसको आप हमेशा वीडियो को देखें। वित्त आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है। वित्त आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। वित्त आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 5 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। अपनी सिफारिश किसे सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण, ये भी देता है वित्त आयोग। राज्यों के बीच कर वितरण, ये भी संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदान के लिए सलाह, ये भी हमारे वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो इनमें से सभी, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी होंगे। आज़ादी के बाद अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी 15। चूँकि आप ऐसे 1951 से लेकर के आप चलोगे तो अभी तक 2020 तक ये जो वित्त आयोग चल रहा है, 2020 से लेकर के 2025 तक ये 15वें वित्त आयोग चल रही है। क्या चल रही है। 15वें वित्त आयोग। तो पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। इससे पहले मैं बताया था 1951 में पहला वित्त आयोग गठित किया गया था। ये भी हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखें कि पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। तो 1951 में गठित किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन होगा 1 केसी नियोगी। कौन सा। केसी नियोगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो वित्त आयोग चल रही है 15वें वित्त आयोग की अवधि कब से कब तक है। तो 2020 से लेकर के 2025 तक। 2020 से लेकर के 2025 तक। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। 15वें वित्त आयोग कब गठित किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो 2017 में गठन किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर 2 NK सिंह। इससे पहले हमारे शशिकांत दास जी थे। फिर है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट जारी की गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं 1 से लेकर के 14वें वित्त आयोग तक कि कौन कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वावी रेड्डी थे। अगला है राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें के रूप में कौन सी जनगणना का आंकड़ा प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। तो कौन सी जनगणना। 2011
2011 की जनगणना का सुझाव दिया गया है। 2011 की जनगणना याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट कब सौंपनी थी, लेकिन समय सीमा उसके बाद 3 बार बढ़ा दी गई। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो टाइम टेबल था वो 30 अक्टूबर 2019 को था। 30 अक्टूबर 2019 को 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था? तो सबसे पहला बढ़ाने का मुख्य कारण पहला था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना। ये हाल ही में किया गया है। कर संग्रह में कमी हो गई थी, इसके कारण जीडीपी में लगातार गिरावट हो गई, इसके कारण। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो तीनों होगा, मतलब 4th नंबर ऑप्शन सभी का सभी, ऑप्शन नंबर 4। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य कर वितरण का अनुपात 58:42 के मुकाबले कितना करने की सिफारिश की गई है? दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा 59:41, मतलब 59:41, 59:41। राज्यों के बीच कर वितरण अर्थात क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आय असमानता को कितना महत्व प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 45%। कितना? 45%। 45%। 15वें वित्त आयोग ने राज्य की जनसंख्या को कर वितरण के आधार के रूप में कितना महत्व प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 15%। ऑप्शन नंबर 3 15%। 21वां क्वेश्चन है, राज्यों के कर प्रयास को 14वें वित्त आयोग ने कर वितरण का आधार नहीं माना था, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने इससे कितने प्रतिशत का महत्व दिया? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 2.5, 2.5, 2.5। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यों के भू क्षेत्र के आधार पर कर वितरण को कितना महत्व प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 15%। कितना? 15%। ऑप्शन नंबर 2 15%। क्वेश्चन नंबर 23, वन क्षेत्र के आधार पर कर वितरण 14वें वित्त आयोग के अनुसार 7.5% था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में यह कितना है? तो पहले 7.5 था, ये 14वें वित्त आयोग की कहानी थी। अब जब 15वें वित्त आयोग में हुआ तो ये बढ़कर के 10% हो गया। 10% हो गया 15वें वित्त आयोग में 10%। जनसंख्या को नियंत्रित करने में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए दक्षिण राज्यों को सराहनीय तौर पर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर कितने प्रतिशत कर वितरण की सिफारिश की गई है? कितने प्रतिशत कर वितरण की सिफारिश की गई है? 12.5%। 12.5%। ऑप्शन नंबर 3 12.5%। क्वेश्चन नंबर 25, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के बाद कर वितरण में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा होगा? लाभ प्राप्त करने वाला राज्य सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, कर वितरण की सिफारिश लागू होने से वह राज्य कौन सा है जिसमें सबसे अधिक हानि होगी? सबसे अधिक हानि होगी आंध्र प्रदेश की, और सबसे ज़्यादा लाभ होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा लाभ अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को 90,000 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। इनमें से पंचायतों के लिए सिफारिश की गई राशि कितनी है? तो उनमें 90,000 करोड़ दिए गए, इनमें से 60,750 करोड़ जो है वो पंचायतों को सीधा दिया जाएगा। पंचायतों को दी जाने की सिफारिश की गई है। पंचायतों को दी जाने की सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, आपदा बचाव के लिए, किसके लिए? आपदा बचाव के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की सलाह दी गई है? तो आपदा बचाव के लिए ये 28,183 करोड़, 28,000
183 करोड़। क्वेश्चन नंबर 29 पोषण के लिए कितनी राशि दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो पोषण के लिए ऑप्शन नंबर 3 7,735 करोड़, 7,735 करोड़ दिए जाने की सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 पोषण के लिए आवंटित की गई राशि नवजात शिशुओं के, किसके लिए? नवजात शिशुओं के लिए माताओं और कितने वर्ष तक बच्चों के लिए दी जाएगी? तो 0 से 6, कितना? 0 से 6 साल तक बच्चों के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।